हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला इंतजामिया ने 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। कोरोना के ज्यादा फैलाव वाले इलाकों को दिया जाएगा। किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। किनालवी हाउसिंग सोसाइटी, टेक सोसाइटी, D1 सेक्टर F, अस्करी 10, गिलानी स्ट्रीट, बेदिया रोड, स्ट्रीट नंबर 66, DHA फेज 1 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। स्ट्रीट 71, J ब्लॉक, DHA फेज 1, मेन सर्विस लेन, गाजी रोड, DHA फेज 2 को बंद किया जाएगा। स्ट्रीट 35, फेज 3, DHA खियाबाने इकबाल, DHA फेज 3, स्ट्रीट नंबर 18, फेज 3, स्ट्रीट नंबर 14, फेज 5 में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। मेन सर्विस रोड, सुईगा सोसाइटी, एवेन्यू 13, DHA फेज 7, स्ट्रीट नंबर 1, नैनसुख को भी बंद किया जाएगा। जबकि GOR 2 में 13B से 16B तक और क्रीम ब्लॉक की 2 स्ट्रीट्स में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक के मुताबिक शहर में अब तक 150 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का तजर्बा कामयाब रहा है। जो सेकंड वेव है वो बड़ी लीथल है, उसमें बहुत सी डेथ्स हो चुकी हैं और ये स्प्रेड भी कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम ऑलरेडी लॉकडाउन कर चुके हैं। जहाँ हमने क्राइटेरिया एक बनाया हुआ है, जहाँ पर जिस स्ट्रीट में 4 पेशेंट्स कम से कम आ जाएं, रिपोर्ट हो जाएं, हम उस स्ट्रीट को, उस एरिया को माइक्रो लॉकडाउन करते हैं। हम पूरे एरिया को बंद नहीं करते। उसी के तहत हमने पहले भी लॉकडाउन किए हैं। तकरीबन 150 एरियाज़ तकरीबन हमने लॉकडाउन कर चुके हैं। अब मज़ीद हमने 16 जो एरियाज़ हैं, 16-17 एरियाज़ हम लॉकडाउन के लिए हमने भेज दिए हैं। जैसी अप्रूवल आएगी सेक्रेटरी साहब से, हम इमीडिएटली हम उसका 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम उसको लॉकडाउन कर देंगे। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद इन इलाकों में 4487 अफराद को घरों तक महदूद कर दिया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो कोई वजह नहीं कि कोरोना वायरस के मुंह और घोड़े को नकेल डाली जा सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ज़िले इंतज़ामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। शहर में 32 दुकानों, रेस्टोरेंट, फार्मेसी और कैफ़े को सील किया गया। 50,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। AC मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह की जानिब से ये कार्रवाई की गई। जबकि आपको बताते चलें कि हेगन दास एंड मोका हेड ऑफिस गुलबर्ग को सील कर दिया गया। मेन मार्केट गुलबर्ग में CHS फार्मेसी को भी सील करवा दिया गया। AC कैंट जोहा शाकिर ने 14 और 2 रेस्टोरेंट्स को सील करवाया है। जबकि ओवर चार्जिंग पर 15,000 और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 के जुर्माने किए गए। AC सिटी फैजान अहमद ने 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील करवाए। AC सिटी ने ओवर चार्जिंग पर 15,000 के जुर्माने किए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और शहर में 32 दुकानें, रेस्टोरेंट्स, फार्मेसी और कैफेटेरियाज को सील कर दिया गया। 50,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। AC मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह की जानिब से कार्रवाई की गई है। हैगनदाज एंड मोका हेड ऑफिस गुलबर्ग को सील कर दिया गया। मेन मार्केट गुलबर्ग में CSH फार्मेसी को भी सील करवाया गया। AC कैंट जोहा शाकिर ने 14 रेस्टोरेंट को सील किया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद, इन कार्रवाइयों के हवाले बताइएगा। बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया की रोजाना की बुनियाद पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। आज भी शहर में 32 मजमूई तौर पर दुकानों, रेस्टोरेंट्स, फार्मेसीज और कैफेज को सील किया गया है। जबकि 50,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। आपको ये बताएं कि जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने जो है वो हैगन दास एंड मोका हेड ऑफिस को गुलबर्ग में सील करवाया। CSH फार्मेसी को भी मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में सील करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने 14 दुकानों, स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट्स को सील करवाया। ओवर चार्जिंग पर 15,000 और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए के जुर्माने भी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने 11 दुकानों, स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट्स को सील करवाया। AC सिटी ने ओवर चार्जिंग पर 15,000 जबकि कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए के जुर्माने किए। इसी तरह से तहसील कैंट में अल नसर गारमेंट्स, बुनैंजा गारमेंट्स, लाइमलाइट, द बॉडी शॉप, आउटफिटर गारमेंट्स, KFC, फूड पॉइंट। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि चुंगी अमर सिद्धू चंद्राय रोड नाला कूड़ा जमा होने से बंद हो चुका है। नाले की सफाई न होने से नाले में भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सफाई न होने पर गंदा पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। अहले इलाका की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। पानी की सतह बुलंद होने पर पानी घरों में चला जाता है। ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या कर रही है? सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही नाले की? जी बिल्कुल, यही बात सोचने वाली है कि अभी तक इस नाले की सफाई क्यों नहीं हो पा रही। इस वक्त नाले की सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है और काफ़ी अरसे से नाले की सफाई न होने की वजह से पानी भी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अली नुमान आपको सूरत हाल के हवाले से आगाह करेगा, दिखाएगा कि किस कदर यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चंद्राया रोड पे मौजूद नाला है जो कि शहरी इलाके से गुजरता है और इसके साथ साथ आप ये करीब करीब की जितनी भी आबादी हैं उनकी तरफ से ये शिकवा किया गया है कि तकरीबन अरसा दराज से इस नाले की सफाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नाला है वो बंद हो चुका है। गंदगी के ढेर लग चुके हैं। जो भी LWMC का अमला आता है यहाँ पे इससे मुंसलिक जो रोड है उस रोड से कूड़ा उठाता है, तो बाकी का जो कूड़ा बचता है वो भी इस नाले में फेंक के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब इस नाले की मुकम्मल तौर पे हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, मजीद इनसे जानते हैं। आपका यहाँ पे होटल है, आप यहाँ पे होते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने अरसे बाद सफाई होती है, सफाई की सूरत हाल यहाँ पे ठीक है कि नहीं है? जी भाईजान, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ये हमारे लिए तकलीफ़ की, इतना मुद्दा उठाया। यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता पूछने दूछने वाला। यहाँ पे जिसका जो दिल करे वो कूड़ा फेंक जाता है। ना कोई इतने बेहतर इंतजाम हैं कि अवाम के लिए कूड़ा इकट्ठा करके तो कहीं दूर भेजा जा सके। उसके अलावा ये गाय भैंसों वाले भी हैं, वो भी कुछ नहीं ख्याल करते, वो भी आके इधर कूड़ा फेंकते हैं। फिर जब बारिश का मकाम आता है तो ये जो नाला है ये ओवरलोड हो जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। अच्छा, जब से आप यहाँ पे हैं आप ये बताएं कि इस नाले की मुकम्मल तौर पे सफाई जिसे कहते हैं वो हुई है? तो अभी तक कोई देखने को, तकरीबन हमें 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल में एक दफ़ा शायद वो भी इतनी बेहतर तरीके से नहीं की गई। और उसके अलावा ये है कि कोई आता ही नहीं है इधर, ना पूछने वाला है। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि इधर नज़र दोहराएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग दरखास्त भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को मुश्किलात भी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है। चाचा, आप मुझे बताइएगा, यहाँ से गुजरते हैं, क्या सूरत हाल होती है, किस कदर इनकी परेशानी वगैरह? कूड़ा कड़ा किहड़ा सड़ जाते हैं विच, ये कूड़ा नजायज़ करते हैं, सड़ जाते हैं, गंद बंद हो जाता है, इनका कोई इंतजाम होना चाहिए। तो आप किससे दरखास्त करते हैं, कौन ये सफाई करेगा? उम्मीद रखते हैं कोई सफाई करेगा? वजीरे वाला का काम है, वही कोई ना कोई किसी ने भेजे, किसी ने आख के तो इनकी सफाई कराए या नाला पक्का कराए, या जो वजीरे वाला का काम है करना। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अहले इलाका काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द के लोग यहाँ के रिहायशी हैं, वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि चंद्राया रोड के इस नाले को साफ किया जाए और यहाँ के लोगों पे एहसान किया जाए हुकूमत की जानिब से, जो गंदगी के अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है, सफाई करवाने का मुतालिबा किया जा रहा है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 के मकीनों ने गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया। शदीद सर्दी में हीटर तो दूर, खाना बनाने से महरूम है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। जी हाँ, शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, अपडेट्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुतादिद इलाकों की तरह टाउनशिप ब्लॉक 12 और 11 में गैस की मुअत्तली ताहाल बरकरार है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सर्दी बढ़ते ही शहरियों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर्दी के बाइस लोड शेडिंग में जो है वो इजाफा हो रहा है, जिसके बाद गैस की मुअत्तली भी सामने आ रही है। आप इस बारे में बताएँ कि आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना हो रहा है? इस वजह बहुत परेशान है, टाउनशिप आवाम बहुत परेशान है। पूरे टाउनशिप में देख लें गैस आ नहीं रही, गैस के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, हमारी ख़वातीन खाना परेशान है। अब ये देखिए, हम सुबह होती है, हम लेने में लेके आते हैं, कोई नान ला रहा है, कोई चने लेके आ रहा है, तंदूर में रश लगा हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है। और एक और बड़ा जुल्म ये हो रहा है टाउनशिप के आवाम के साथ, 2 महीने से हमारे गैस के बिल भी नहीं आ रहे। अब जो लोग बिल लेके आ रहे हैं उनको 1000 रुपये जुर्माना अदा किया जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये महकमे नाहली है। और किस किस में बदनवान लोग बैठे हैं, बिल भी नहीं भेज रहे, ना गैस आ रही है, अवाम बहुत परेशान है। आज टाउनशिप के अवाम MD वासद से मुतालबा करते हैं कि अगर यहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग बरकरार रही तो तमाम आवाम जो वहाँ धरने देने में मजबूर हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज, मोहम्मद हफीज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शिरकत खतरे में पड़ गई। क्रिकेटर्स को 3 फरवरी तक बायोसिक्योर बबल में रिपोर्ट करना लाजिम था। मोहम्मद हफीज इस दौरान T10 लीग खेलने में मसरूफ होंगे। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हाफिज शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो T20 सीरीज है जनूबी अफ्रीका के लिए खिलाफ, उसके लिए बायोसिक्योर माहौल के लिए 3 फरवरी की डेडलाइन दी गई कि जो लोग T20 टीम में शामिल होंगे उन्हें 3 फरवरी को बायोसिक्योर माहौल के अंदर ज्वाइनिंग देना होगी लाहौर में। इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज जो कि T10 लीग खेलने के लिए जा रहे हैं और दीगर क्रिकेटर जो कि T10 लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कह दिया गया है, शोभा इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब से मैसेज दिया गया है कि जो खिलाड़ी T20 टीम के लिए मुंतखब होंगे उन्हें 3 फरवरी से पहले T10 लीग को अधूरा छोड़कर वतन वापस आना होगा और आकर बायोसिक्योर माहौल को ज्वाइन करना होगा। इस सिलसिले में हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि मोहम्मद हफीज जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर उनकी टीम अगले मरहले तक पहुंची तो फिर वो T10 लीग के छोड़कर वतन वापस नहीं आएंगे और 7 तारीख के पहले वो वतन वापस नहीं आ सकते। जिसके बाद ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अगर मोहम्मद हफीज वापस नहीं आएंगे तो फिर उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह यही पॉलिसी जो है तमाम क्रिकेटर जो कि T10 लीग खेलने जा रहे हैं और जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया जाएगा T20 स्क्वाड में, उन पर भी लागू होगी और जो भी खिलाड़ी 3 फरवरी को पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर की छोटी बड़ी मार्केट्स में फलों और सब्जियों की कीमत में मिला जुला रुझान देखने में आया, लेकिन बाजार में कोई भी शय सरकारी निर्खनामे पर दस्तयाब नहीं है। दुकानदार रेट लिस्ट आवेजा किए बगैर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि शहर भर की छोटी बड़ी मार्केटों में फलों सब्जियों की कीमतों में मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। मजीद अपडेट्स लेंगे नबील रजा मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है। लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों में पहुंच चुकी है, रफ्ता भर की अशिया खरीद रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि महंगाई की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर महंगाई का आलम यह है कि पहले बटेरा लेता था 50 रुपये का, आज लिया 100 रुपये का बटेरा और 150 मांग रहा था और मैंने बड़ी मेहनत की। मैं कहा यार तुम बड़ी मुश्किल का जैसे 16 मेरे पास है, 16 ही लें फिर पूरे। मैं कहा दे दो तो 100 ये जो कीमत में इजाफे की बात कर रहे हैं ये 2-4 दिनों की बात है, महीनों में फ़र्क आया है? हाँ कुछ फ़र्क तो है, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है रोज़मर्रा की? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए क्या, अमीर के पैसे दरख्तों से उतारते हैं। सबके लिए बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अवाम क्या करे? अवाम बाइकाट करते खाने पीने से, यही हो सकता। ये हो नहीं सकता, ये बाइकाट हो नहीं सकता। अब हुकूमत भी क्या करे यार, हुकूमत की मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने खुद रेट बढ़ाए हुए हैं सारों ने। हुकूमत क्या करे, ये है बस बात। जी बहुत शुक्रिया। महंगाई की वजह से आवाम परेशान है बहुत। नबील आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाजारों का रुख। मुतादिद सब्जियों की सेंचुरी मुकम्मल। भिंडी 188, अरवी 106, सब्ज मिर्च 200, करेले 115, अदरक 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है सब्जी मंडी में? जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की ख़रीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मॉडल बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नर्स जो हैं वो गायब दिखाई देते हैं और मनमाने दामों जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मुतादिद सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से 40 से 50 रुपये तक इजाफा जो है वो ओपन मार्केट में देखने में नज़र आ रहा है, जबकि मॉडल बाज़ार में सरकारी रेट पर जो सब्जियाँ और फल हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। जबकि मुतादिद सब्जियाँ ऐसी भी हैं जिसमें जिनके रेट जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसमें भिंडी की अगर बात की जाए 188 रुपये किलो, अरबी 106 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो, करेले 115 रुपये, अदरक 260 रुपये, लहसुन 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो 32 रुपये, आलू 33 रुपये, शिमला मिर्च 80 रुपये, बैंगन 46 रुपये, टमाटर 60 रुपये, लीमू 65 रुपये और मेथी 36 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, आम बाज़ार में और मॉडल बाज़ार में आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है और रेट्स पे यहाँ पर आप किस हद तक मुतमईन हैं? आम बाज़ार में और मॉडल बाज़ार में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर मुनासिब प्राइसेस हैं पहले की निस्बत। आई थिंक महल इन्होंने जो इंतज़ामिया उन्होंने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपको अच्छी चीज़ें अच्छी प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक
यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, मुझे सिर्फ सब्जियों और फलों के रेट्स के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आपको देखने में मिलता है और क्वालिटी यहाँ पर कैसी है? यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है और बाहर के हिसाब से सस्ता मिल जाता है, और बाहर जितने भी जो मार्केट है ना सब्ज़ी की, उनके हिसाब से 10 रुपये का हमें फ़र्क मिलता है। यहाँ पर वहाँ पर अगर 40 रुपये तो यहाँ पर 30 रुपये का मिलता है। तो एक चीज़ ख़रीदने आते हैं तो यहाँ से हम लोग 3-4 चीज़ें ख़रीद ही लेते हैं एक साथ ही, तो हमारा फ़ायदा है। जी बिल्कुल, एक चीज़ ख़रीदने आते हैं। मॉडल बाजार में हालात में बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। आपको बताएं कि शहर की तारीखी शाहराह मॉल रोड के फुटपाथ अदम तवज्जी का शिकार है। शहर का दिल कहलाने वाली मॉल रोड की बहाली का मंसूबा फाइलों में दब कर रह गया। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव, बताइएगा क्यों मंसूबा ताखिर का शिकार हुआ? बिल्कुल जी, शहर का दिल कहलाने वाली तारीखी शाहराह माल रोड से की बहाली से मुतल्लिक मुतअद्दिद मरतबा मंसूबे सामने आए, लेकिन हमेशा की तरह अब भी फाइलों में दब कर रह गए। 3 मरतबा फिजिबिलिटीज़ तैयार की गई, 3 मरतबा माल रोड की बहाली का प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन हालत ये है कि माल रोड की जो तशख़्ख़ुस है उसको बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये रीगल चौक से टुवर्ड्स जो स्टेट बैंक की जानिब के फुटपाथ हैं और किस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं। यहाँ पर जो है वो शहर के सबसे कशादा जो फुटपाथ थे वो माल रोड के थे, लेकिन अब यहाँ की टाइल्स उखड़ चुकी हैं और सरकारी इदारों की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत है ये। और क्योंकि मुसलसल माल रोड को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि माल रोड की मरकज़ी शाहराह के अलावा जो साइड रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, वहाँ जो वो भी खस्ता हाली का शिकार है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती का रेलवेज में इस्लाहात लाने का फैसला। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए जामी एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया गया। एडिशनल GM DG ऑपरेशन लैंड एंड प्रॉपर्टी से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा तजावीज़ तलब कर ली गई हैं? बिल्कुल, वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती का महकमे को निकालने के लिए इन नई इस्लाहात लाने का फैसला है वो किया गया है, और इस हवाले से एक जामिया एक्शन प्लान बनाने का फैसला है वो भी किया गया है। और वज़ीर रेलवे की हिदायत के पेश नज़र CEO रेलवे की तरफ से एक मरासला है वो रेलवे के आला अफसरान के नाम है वो अरसाल किया गया है, और इस मरासले के मुताबिक तीनों AGM समेत जो DG ऑपरेशन है और DG लैंड एंड प्रॉपर्टी है उनसे इस्लाहात के वाले से तजावीज़ हैं वो तलब की गई हैं। और इस मरासले के मतन के मुताबिक वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की तरफ से ये हिदायत की गई हैं कि फिल4 एक्शन प्लान को मरतब करते हुए रेलवे को फ्रेट को जो है वो 25% ज़ायद आमदनी के हवाले से इस्लाहात हैं वो लाई जाएँ, और इस हवाले से जो रेलवे के आला अफसरान हैं, 5 अफसरान हैं, वो एक इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ हैं वो पेश करें, और तजावीज़ के पेश नज़र नया एक्शन प्लान है वो मरतब दिया जाएगा ताकि रेलवे को खसारे से निकाला जा सके। और पहले मरहले के अंदर फ्रेट के अंदर है वो आमदनी के अंदर इजाफा करने का फैसला है वो किया गया है, जिसके ऊपर AGM मैकेनिकल, AGM I और AGM जो ट्रैफिक है उससे तजावीज़ हैं वो तलब की गई हैं और साथ में तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टाउनशिप के इंतखाबात। इस्लाही ग्रुप छतरी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा है। घड़ी के निशान पर प्रोग्रेसिव ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताइएगा। आज बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टाउनशिप के अंदर आज सालाना इंतखाबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। जो ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से इलेक्शंस मुलतवी हुए थे वो बहाल होना शुरू हो गए हैं, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुजम्मिल शाह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहसिन रज़ा और असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद भट्ट यहाँ पर ये जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इसकी तफसीलात जानते हैं। सर, इंसदाद कोरोना के हवाले से SOPs को फॉलो आपने किया है, नंबर ऑफ़ वोटर्स क्या हैं, कितने ग्रुप्स हैं और किस तरह का इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, सब पीसफुली मैनेज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन इंतहाई पीसफुल माहौल में हो रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है और बेहतरीन तरीके से लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारे साथ ज़बरदस्त ताउन में हैं, और बट सब आप देख रहे होंगे कि हमने कोरोना जो SOPs हैं उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियार किया है, जिस पे हमें रजिस्ट्रार्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजाब की ख़ुसूसी हदायत थी कि हुकूमत पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत को प्रॉपर तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करवाना है।
नंबर ऑफ वोटर्स क्या हैं और ग्रुप्स कितने हैं ये बता दें जरा। यहाँ पर टोटल 1436 वोट्स हैं और 2 ग्रुप्स हैं। इनमें एक इस्लाही ग्रुप है और दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप है। जी बिल्कुल, इस्लाही ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के दरमियान ये मुकाबला है और 1400 से ज़्यादा मुकाबला जारी है। साउथबर्ड बहुत शुक्रिया। साबिक एडवाइज़र म्यूज़िक सोसाइटी GCU तारिक सलमान खान फारानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 3:30 बजे जामी मस्जिद अली मुर्तज़ा समनाबाद में अदा की जाएगी। मरहूम ने GC यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन खिदमात पेश की। तारिक फारानी म्यूज़िक के नामवर उस्तादों में शुमार होते थे। फ्रेंड्स क्रिकेट लीग के नॉकआउट मरहले के पहले मैच में अलीगढ़ ग्राउंड पर EC ऑल स्टार और आई टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। आफिस शहबाज डिटेल्स बताइएगा। इस वक्त हम अलीगढ़ ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज फ्रेंड्स क्रिकेट लीग के सिलसिले में पहला नॉकआउट मैच खेला जा रहा है जिसमें आई टाइटंस और IC ऑल स्टार की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो आई टाइटंस ने टॉस जीतकर AC ऑल स्टार्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी है और इस वक्त तक AC ऑल स्टार्स ने 88 रन बनाए हैं और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर की 16 मुख्तलिफ टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। पहले मरहले के तमाम तर मैचेस जो हैं वो लीग की बुनियाद पर खेले गए। हर टीम को 4-4 मैचेस खेलने के लिए मिले और उसके बाद आज से इस टूर्नामेंट का जो नॉकआउट मरहला शुरू हुआ है। जो टीम अब मैच हारती जाएगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी। 2 हफ्ते बाद इस टूर्नामेंट का फाइनल इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग पूरा हफ्ता काम करते हैं उन्हें एक हफ्ते के बाद मैदान में लाया जाए और सेहतमंद सर्जरी। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।